हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ द हिंदी ग्रामर। ये हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन से अगर पेपर बनता है, हिंदी सेक्शन आता है तो समास तो करके जाएगा डेफिनेटली। डैम श्योर आपको 100 में से 1 मार्क्स का तो आपको जितना भी मार्क्स का आपका पेपर है तो 1 नंबर में समास पूछा जाता है। बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको थोड़े से नियम पढ़ने होते हैं। इसमें समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ब्रीफ में जो चीज़ लिखी जाती है, मॉड्यूल करके या फिर थोड़ा सा ब्रीफ किया जाता है। किसी भी अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन वे में बता रहे हो तो उसको थोड़ा सा समराइज कर दो, तो उसे कहते हैं संक्षेप होना। समास का अर्थ होता है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के संयोग को हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहते हैं। जैसे राज का पुत्र, राजपुत्र, सेना का पति, सेनापति। देखिए, समास रचना में हमेशा 2 पद होते हैं। ठीक है, समास रचना में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। जैसे माता पिता में माता पूर्व पद है और पिता जो है उत्तर पद है। यहाँ पर आपको एक तरफ पूर्व पद लिखा है, एक तरफ उत्तर पद, और इन दोनों से मिलकर बनता है समस्त पद। सूर जमा रचित, सुर रचित। पथ जमा भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। भय जमा भीत, भयभीत। युद्ध जमा क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। ठीक है, समास का विग्रह क्या होता है? विग्रह का आपको पता होगा, इसमें क्या होता है कि अलग किया जाता है शब्दों को। ठीक है, मतलब अलग अलग किया जाता है। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग कर दिया जाए तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे भारतवासी, इसका विग्रह क्या होगा? भारत का वासी। राधे श्याम, राधे और श्याम। समास के भेदों के बारे में बात करेंगे तो समस्त पदों की प्रधानता तथा अप्रधानता और उनके आपसी संबंधों के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। समस्त पदों में कहीं पहला पद प्रधान होता है तो कहीं दूसरा पद प्रधान होता है। कहीं पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और कहीं पर कोई भी पद प्रधान ही नहीं होता। इस आधार पर समास के मुख्य 4 भेद किए गए हैं: तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व और अवयवी भाव। इनमें से तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, क्रमधारय और द्विगु। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको समास के भेद पूछे, समास के अगर सिर्फ वो मुख्य भेद पूछे तो 4 ही होते हैं। तत्पुरुष हो गया, बहुव्रीहि हो गया, द्वंद्व हो गया और अवयवी भाव हो गया। तत्पुरुष समास के फिर 2 भेद होते हैं, क्रमधारय और द्विगु। समास के भेदों और उपभेदों को एक आरेख से आपको समझाया गया है, समझ सकते हैं। तो हम आगे समझते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर समास को समझाया गया है। समास के कितने भेद हमने पढ़े? तत्पुरुष होता है, बहुव्रीहि होता है, द्वंद्व होता है और अवयवी भाव होता है। तत्पुरुष के फर्दर आगे 2 भेद होते हैं, एक होता है क्रमधारय और एक होता है द्विगु। ठीक है, तत्पुरुष जो समास होता है सबसे इंपॉर्टेंट समास है ये। इसके काफी सारे भेद होते हैं। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है, सुबॉर्डिनेट होता है, जबकि उत्तर पद प्रोमिनेंट होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य कहलाता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले जो प्रसर्ग होते हैं, मैंने आपको जब कारक कराया था तो प्रसर्ग का वहाँ पे मीनिंग बताया था। प्रसर्ग का मीनिंग होता है जो चिन्ह यूज किया जाता है। कारक की विभक्तियां आती हैं इसमें, को, के द्वारा, के लिए, से, काके की, में पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। ज्ञान से युक्त, ज्ञान युक्त। अब कृता ने कर्म को, यहाँ पर कर्म कारक यूज हुआ है। करण से यहाँ पर करण कारक यूज हुआ है। ग्राम को, ठीक है, देश का भक्त। कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर का के की भी आया है, ठीक है, और का भी आया है। तो आप यहाँ पर कारक का यूज देखेंगे इन उदाहरणों में, को, से, का,
या को का प्रसर्ग का लोप हो गया है। तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से की जाती है, एक संज्ञा प्लस संज्ञा शब्द से और एक होती है संज्ञा प्लस क्रियामूलक शब्द से। संज्ञा प्लस संज्ञा शब्द से कैसे होगी ये देखिए। दान वीर, दान में वीर, भारतवासी, भारत का वासी, शिवालय, शिव का आलय। इसमें संज्ञा और संज्ञा ही शब्द होंगे, लेकिन आपको जहां पर नाउन प्लस वर्ब दिखे, संज्ञा प्लस क्रियामूलक, जैसे हस्त, हस्त द्वारा लिखित, हाथ द्वारा लिखा गया है, क्रिया हुई है। शरणागत, शरण को आगत, ग्रामगत, ग्राम को आगत। तत्पुरुष समास के कारकों को विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद दिए गए हैं। ये कारक इस तरह से हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, आपादान, संबंध और अधिकरण। जो हमने कारक पढ़े थे, कारक के 8 भेद थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तत्पुरुष में आएंगे वो 6 आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तत्पुरुष जो समास है उसके भेदों को, और जो भी हमारे समास बचते हैं उनको हम छोटी छोटी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर एक वीडियो बनाएंगे तो सारा घोच-मोच हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, इस वीडियो से हमने समास की डेफिनेशन की, समास के भेद पढ़े, 4 ही होते हैं मुख्य, और तत्पुरुष के 2 होते हैं, क्रमधारय और द्विगु, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखिए कि देखिए ये जो तत्पुरुष समास होता है इसकी क्या विशेषता होती है और इसमें कारकों का लोप होता है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।